देखिए, मेरा जो रुख है, बल्कि मेरा जो इस विषय के बारे में जो मेरी राय है वो ये है कि रथ की हत्या के बारे में कुछ मुद्दे बड़े स्पष्ट रूप से उभर रहे हैं सामने। सबसे पहले कि रथ शुभेंदु अधिकारी के पीएस हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भूल हुई है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ किसके हाथ में है? अब इसके बारे में भी चर्चा कर लें थोड़ी तो ठीक, ताकि वो लोग परिप्रेक्ष्य समझ लें। एमसीसी कोड आपका ख़त्म हुआ अभी 12 बजे रात में, या जब भी 3 दिन पहले तक था, जब तक कि इलेक्शंस के बाद विधानसभा भंग नहीं हो गई। सारा दारोमदार जो है, पूरी व्यवस्था ईसीआई के अंडर में थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पहले होम मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल थे, इस तरह से, क्योंकि उन्हें 2.5 लाख फोर्सेस बंगाल में दी थी। तो एक तरह से पूरी व्यवस्था, जब आपने करीब 173 ट्रांसफर्स किए, बीडीओस के अलग से किए, एआरओस के किए, तो इसका मतलब ये है कि सारा दारोमदार जो है, या तो ईसीआई के पास था या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। आंकलन इसलिए इसमें भूल हुई कि सुप्रीम कोर्ट हमें बार-बार कह रहा है कि हेट स्पीचेस पे ध्यान दीजिए। आपको याद होगा आशुतोष कि कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए थे, सारे प्रदेशों को ये निर्देश गए थे कि हेट स्पीचेस के बारे में तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान और इस इलेक्शन के बाद भी जिस तरह के बयान दिए गए, उनमें से एक बयान का जिक्र आपने भी किया, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये मानना होगा। और जब ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, तो ये जाहिर है कि कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसीज को समझना चाहिए कि खतरा इनके साथ और इनके जो विश्वस्त नजदीकी लोग हैं, उनके बारे में सुरक्षा घेरा मजबूत करना चाहिए थे। वो नहीं किया गया और इसलिए हत्या हुई। इस हत्या के दो पहलू हैं। एक तो ये है, या तो ये गहरी जातीय दुश्मनी के चलते हुई है, इसलिए क्योंकि मारने के बाद भी वो हमलावर जो है कुछ देर रुका रहा, ये देखने के लिए, इतना विभत्स स्वरूप है इस घटना का, कि वो ये भी खड़ा रहा देखने के लिए कि उनकी वाकई मृत्यु हो गई है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि इस घटना के में ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया आशुतोष। ग्लॉक पिस्टल आपको मालूम है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ये पिस्टल है, जो कि एसपीजी और पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। तो वाकई इसका इस्तेमाल करना का मतलब ये है कि जैसा कि आपने कहा, ये एक पेशेवर हत्या है। इट्स अ हिट बाय अ प्रोफेशनल। और किसके द्वारा किया है, तो इसमें मुझे बड़ा दुख है कि राजनीतिज्ञों द्वारा गैर जिम्मेवारन जो लगाए जाते हैं, किसी के ऊपर भी आप बदनामी का ये डाल दीजिए कि इनके द्वारा किया गया, अभिषेक बैनर्जी के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत कार्य हुई है। ये एक प्रोफेशनल घटना है जिसकी की इंक्वायरी भी एक प्रोफेशनल एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए, और ये गंभीर घटना। अंत में सिर्फ एक लाइन ये भी कहना चाहूंगा, ये भी जरूर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी के पीएस, अर्लियर पीए प्रदीप झा थे या कोई, उनकी भी हत्या हुई थी और वो उन्होंने आत्महत्या की थी, और एक कोई और भी थे पीए जिनकी भी हत्या हो चुकी है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.